उनको नहीं पता। दिस इज वेरी, ये बड़ी एक मेरे लिए बड़ी आश्चर्य की बात है, बड़ी हैरानकुन बात है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये है कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है जो मैं जानना चाहता हूँ। मैंने कभी ना वर्ल्ड में मैं ये पहले भी पूछ चुका हूँ, मुझे कभी इसका सवाल नहीं, तो मैं आप दोनों से सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरा आखिरी सवाल है, मेरी बैटिंग खत्म हो रही है, मैच भी खत्म हो रहा है। सब ऐसा है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो है वो एक मुसलमान मुल्कों का एक 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 कॉन्ग्लोमरेट कह लीजिए, एक ग्रुप कह लीजिए, जो अपना स्टेट रिलीजन इस्लाम मानते हैं, राइट। उनका एक है 57 तकरीबन ऐसे मुल्क हैं। मैंने कभी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रिश्चियन कोऑपरेशन नहीं सुना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बुद्धिस्ट कोऑपरेशन नहीं सुना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिंदू कोऑपरेशन नहीं सुना। मेरा यह सवाल है, आप लोग इतना हर चीज में इतना मुसलमान 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 क्यों करते हैं? इससे क्या होता है कि दुनिया में ये अस एंड देम वाली जो चीज कमर चीमा साहब हमें अक्यूज कर रहे थे ना, ये दुनिया में फैल जाती है कि हाँ, क्योंकि आपने अपने आप को अलग कर लिया ना सबने। आपने बोला कि जी हम मुसलमान हैं। अगर आपने बोल दिया हम मुसलमान हैं तो इसका मतलब मेजर गौरवारिया कौन हो गया? मैं तो गैर मुसलमान हो गया। फिर अगर आप उसके ऊपर बोले कि नहीं साहब हम इंसानियत की भी बात करेंगे, तो इंसानियत में सिर्फ आपकी इंसानियत में सिर्फ मुसलमान हैं कि सब लोग शामिल हैं? और अगर सब लोग शामिल हैं आपकी इंसानियत में, मैंने अपने प्रोग्राम में भी चीमा साहब को बोला था, अगर वो रब्बुल आलमीन है, अगर वो है रब्बुल आलमीन और रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, तो फिर आप लोग इतना हर चीज में मुसलमान की, एक अच्छे मुसलमान बनो, एक अच्छे मुसलमान के क्या फराइज हैं, ये सारे मुसलमान दुनिया, मुसलमान क्या कहेगा, मुसलमान ये मुसलमान, 24 घंटे हम यही सुनने को मिलता है। आपने कभी मेरे मुंह से या किसी टीवी पे या किसी इंडियन फिल्म में या कभी किसी से भी इतना नहीं सुना होगा कि अच्छे हिंदू बनो, हिंदू क्या होता है, हिंदू ये हिंदू वो या क्रिश्चियन वो, कोई नहीं कहता ऐसा। इवन राइट विंग पार्टीज जो इंडिया में राइट विंग हिंदू पार्टीज हैं, जो हार्डकोर, जिसको हम कहते हैं कट्टर हिंदू पार्टीज हैं, जिसको हम हिंदी में वर्ड यूज करते हैं कट्टर, मतलब बिल्कुल ही जो कहते हैं ना कि हिंदू और हिंदुत्व में बिलीव करती हैं, वो इतना नहीं बोलती जितना आप लोग नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम। एंड दिस इज अ प्रॉब्लम विद ऑल 57 कंट्रीज। ये सारे पूरे दुनिया के मुस्लिम। मैं पहले अतर साहब से जवाब जानना चाहूंगा, फिर कमर चीमा साहब के पास आऊंगा। बोलेंगे आप दोनों को करनी पड़ेगी ना। चले मैं आपको देता हूं। देखिए, पहले तो मैं आपसे एग्री करता हूं, जो ह्यूमन राइट्स हैं, जाती तौर पे जो मेरा ख्याल है, उसमें ना कोई मुसलमान है, ना कोई हिंदू है, ना कोई क्रिश्चियन है, ह्यूमन राइट्स की बात है। अतर जी, मैं ह्यूमन राइट्स की बात ही नहीं कर रहा, मेरा सवाल ह्यूमन राइट्स का है ही नहीं। आप नहीं, ह्यूमन राइट्स को जाने दें कोने में। मैं कह रहा हूं कि आप लोग हर चीज में दुनिया बनानी है तो 4 मुसलमान इकट्ठा हो जाएंगे, बाकी को अलग छोड़ दिया। आपके कॉन्वर्सेशन में मुसलमान मुसलमान हर जगह, आप अच्छे मुसलमान बनो, क्या है मतलब 24 घंटे यही बात होती, क्यों होती है ये जानना चाह रहा हूं। मैं उसी तरफ आ रहा हूं कि मैं इंडिविजुअल बता रहा हूं, और फिर मैं ओवरऑल जो ओआईसी की आपने बात की उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालूंगा। बात जहां तक मेरा जाती है नजरिया, वो ये है कि ह्यूमन राइट्स हैं, जो इंसानों के हकूक है, हर इंसान के हकूक हैं, चाहे वो कहीं से भी हो। मेरी नजर में कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है या कश्मीर में जो गड़बड़ हो रही है, वो उतनी इंपॉर्टेंट है जो आसाम में हो रही है, जो नागालैंड में हो रही है, जो त्रिपुरा में हो रही है। हर जगह पे जहां पे जुल्म होता है, मेरे ख्याल में उस सब के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। जहां तक ओआईसी का ताल्लुक है, त्रिपुरा में क्या हो रहा है अतर जी? पहले मुझे ओआईसी का मसला तो हल कराने देना। आपने मुसलमान आपने सुने, त्रिपुरा में मैं एक बार पूछना चाहता हूँ, कश्मीर का सब, त्रिपुरा में क्या हो रहा है बताइए, जी। नागालैंड में क्या हो रहा है बताइए। सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है हर जगह पे, लोग आप लोगों से नाराज हैं। मणिपुर वालों ने यहाँ पे आपकी एग्जाइल में हुकूमत खोल। जी जी, त्रिपुरा में नहीं त्रिपुरा में नहीं, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि जो ओवरऑल आपके मुल्क में जो एक माहौल है कि हर जगह पे ऐसी मूवमेंट है और ऐसी आवाजें उठती हैं जो कहते हैं कि अतर जी मेरा सवाल पे आइए, ये हम अलग प्रोग्राम करेंगे जब हम हिंदुस्तान की हर एक सो कॉल्ड सेपरेटिस्ट मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। आपका इस्लाम के साथ, मुसलमानों का और मुसलमान कंट्रीज का इस्लाम के साथ इतना दिन में 25 बार का ऑब्सेशन क्यों है? ये मतलब देखिए, हम लोग समझते हैं कि रिलीजन इज अ प्राइवेट मैटर, इसको इतना हवा नहीं देना चाहिए। ठीक है, मैं हिंदू हूं, आप मुसलमान हूं, आप खुश रहो, मैं खुश रहूं, कहानी खत्म। इंडिया ऐसे ही चलता है आज तक। ठीक है, कुछ तंजीमें हैं जो इसको थोड़ा, जो कहते हैं कि दाएं बाजू बाएं बाजू, जो भी आप लोग वर्ड यूज करते हैं इसका, उस टाइप की बिल्कुल है, इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है, आप उनको जाने दें। मैं कह रहा हूं, एक माइंडसेट का मेरा सवाल है आपसे, क्यों हर चीज में ऐसे? अच्छा, आप एक सेंटेंस बोलेंगे ना, फॉर्मली एक सेंटेंस में मैं उसको बुरा नहीं कह रहा, मैं बुरा नहीं कहता। कोई, मैंने देखा है कि कोई पाकिस्तानी एक सेंटेंस बोलेगा 4 बार उसमें अल्लाह का नाम लेता है,
एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कह देगा, इंशाल्लाह। अरे यार मैं तुझसे बात कर रहा हूँ भाई, मुझसे बात कर, कहानी खत्म करो उस चीज की। असल में ये है कि मेजर साहब, एक है लैंग्वेज, आप लैंग्वेज को थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, ये कहना ये हमारी लैंग्वेज का हिस्सा है, ठीक है, ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। दूसरी बात ये है कि इस्लाम की जहां तक बात हुई कि आपने कहा कि मुसलमान ऑब्सेस्ड हैं, मैं इससे जो अवाम की हद तक है, मैं इससे आपसे डिसएग्री करता हूं, इसलिए कि जिस तरह कमर चीमा साहब ने पहले भी कहा, आप एक भी इस्लामिक मुल्क दिखा दें जहां पे इस्लामी हुकूमत मुंतखब की हो लोगों ने। जो ओआईसी है, जो अरब ममालिक है जिन्होंने आपका जिक्र किया, उन लोगों ने कब्जा किया हुआ हुकूमतों पे, वो कोई इलेक्टेड हुकूमतें नहीं है। तो वो तो अपने मकसद के लिए रिलीजन को भी यूज करती हैं, जिस तरह मोदी साहब ने रिलीजन को यूज किया इंडिया में, तो वो मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ठीक है। ओआईसी क्यों है? मैं बताता हूं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन एग्जिस्ट क्यों करता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बुद्धिस्ट कोऑपरेशन नहीं है। एक बच्ची मैं बताता हूं, वो नहीं कि, और मोदी साहब को छोड़ दीजिए, आप मोदी साहब पे बाद में आएंगे। आप ये बताइए कि हर चीज में आपने अपने आप को अलग कर दिया, और उसके बाद आप लोग कहते हैं कि साहब इस्लामोफोबिया हो गया, हमें अलग मानते हैं। आपको कोई अलग नहीं मानता, आप खुद को अलग मान रहे हैं। आपने ओआईसी क्यों बनाया? ओआईसी का ऑफिस है, ओआईसी की मीटिंग हो रही है, क्यों? मैं बताता हूं। वाई? चीमा साहब बताते हैं, फिर मैं भी उसके बाद चीमा साहब बताएंगे। चले, बड़ा अच्छा सवाल है आपका मेजर साहब कि ओआईसी क्यों बनी। देखिए, इसकी थोड़ी कॉन्टेक्स्ट समझनी पड़ेगी। ओआईसी ने मेजर साहब इसलिए बनी कि दुनिया के अंदर जो डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं, वो सिर्फ मुसलमानों की टेरिटरीज पे कब्जा हुआ है। हम समझते हैं कि फलस्तीन और कश्मीर के ऊपर जो कब्जा हुआ है, ये बेसिकली इंटरनेशनल सिस्टम की कमजोरी की वजह से, और जो इंटरनेशनल, जो जिसका हम इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट समझते हैं, ये जो मल्टीलैटरल ग्लोबल रिजीम्स हैं, ये फेल हो उस मुसलमान रियासतों को आजाद करवाने में, या उनको फ्रीडम देने में, या उनको वो फंडामेंटल राइट देने में जो किसी को देना चाहिए था। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन बनी। अब ये देखना अलहदा, मैं अगर कंप्लीट कर लूं मेरे साथ, तो फिर आप बिल्कुल साहब, बिल्कुल प्लीज। ठीक है। सो अगर अब देखें ना, अरबों ने और हमने मिलके और बाकी मुसलमानों ने मिलके ये समझा, एक तरफ फलस्तीन से ज्यादती हो रही है और एक तरफ इधर कश्मीर पे इंडिया ने ऑक्यूपेशन किया हुआ है। तो देखिए, इसराइल के साथ आज भी पाकिस्तान ने ताल्लुकात बहाल नहीं किए, और इंडिया के हमारे साथ नेबर था, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट था, हमने शुरू में एक्सेप्ट कर लिया, वो एक जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिकग्निशन थे वो इंटरनेशनल लॉ के तहत वो हमने कर लिए। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ ओआईसी कमजोर हो चुकी है। बल्कि अगर आप देखें कि ओआईसी के अंदर उन्होंने अरब लीग बना ली, अब वो अरब लीग के अंदर उन्होंने जिसे कहते हैं वो जीसीसी बना ली, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल बना लिया। अब हो ये रहा है कि जो अरब्स हैं, वो एक जो ग्लोबल ऑर्डर था उसमें वो अमेरिका, यूरोप जो था, उधर से फिर इसराइल, और जो एक वहां पे एक नेक्सस बना। अरब्स को खुद लेजिटिमेसी चाहिए थी क्योंकि इंटरनली सिस्टम डेमोक्रेटिक नहीं है, तो उन्होंने कहा बजाय इसके कि हमारे सिस्टम पे क्वेश्चन मार्क लगे, क्यों ना हम फलस्तीन के ऊपर थोड़ा पीछे हट जाएं और यूरोप और अमेरिका का खासकर जो प्रेशर होता है उसको थोड़ा बर्दाश्त करें। हमारा ये मसला है और हम इसी के साथ साथ, मेजर साहब बात कंप्लीट करो फिर आपके पास, इसी के साथ साथ हमारा प्रॉब्लम ये है कि जो अरब्स हैं, वो उनके अपने डोमेस्टिक इंटरनल कंपल्शंस हैं और इंटरनेशनल सिस्टम और बड़ी पावर्स का प्रेशर है कि वो, और उनकी जो डिपेंडेंस इंडिया और बाकी मुल्कों के ऊपर, वो कश्मीर पे भी खामोश कर गए। और इसके साथ साथ पाकिस्तान की अपनी कमजोरियां कि हम उस अलायंस को मेंटेन ना कर सके, क्योंकि हमारी डिपेंडेंस भी बहुत ज्यादा थी, हमारी फाइनेंशियल डिपेंडेंस उनके ऊपर थी, हमारी स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल ग्लोबल डिपेंडेंस उनके ऊपर थी। इस वजह से ओआईसी कमजोर होता गया, इसीलिए फलस्तीन को भी नुकसान हुआ और कश्मीर कॉज को भी नुकसान हुआ। जी, तो मेरा बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि जो आपकी टेरिटोरियल डिस्प्यूट थी, जो जमीन का झगड़ा था, जो आप कह रहे हैं कि मुसलमानों की जमीन हथिया ली थी और लोगों ने, जैसा कि आपने कश्मीर का हवाला दिया और फिलिस्तीन का हवाला दिया, उसलिए ओआईसी बनी, आपका कहना है। और यही मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सऊदी अरेबिया का क्या लेना देना फिलिस्तीन से? मुसलमान है, एक मिनट, मुसलमान है, अच्छा एक मिनट, सऊदी अरेबिया का क्या लेना देना? कतर का क्या लेना देना? मलेशिया का क्या लेना देना? तुर्की का क्या लेना देना? पाकिस्तान का क्या लेना देना? बांग्लादेश का क्या लेना देना? मैं यही आपसे कह रहा हूं। देखिए, मेरी बात समझिए चीमा साहब, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैं ये नहीं कह रहा कि फिलिस्तीन का या कश्मीर का मामला सही है या गलत है, मैं उधर नहीं जा रहा। मैं ये कह रहा हूं कि आप ये जो कंट्रीज हैं 57, इनका जो नुक्ता नजर है वो इस्लाम है। अगर सुनिए मेरी बात, अगर किसी मुसलमान को दिक्कत होगी,
तो हम बोलेंगे। अगर गैर मुसलमान को दिक्कत होगी तो हमारी तरफ से वो कल मरता है, आज मरे, आज मरता है, अभी मरे, हम कभी मुंह नहीं खोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कश्मीर के बारे में, ठीक है, आपका एक अपना नुक्ता नजर है, मैं आपकी इज्जत करता हूं, आप बोल सकते हैं कश्मीर के बारे में, बोलिए। 19 जनवरी 1990 को 5 लाख कश्मीरी हिंदुओं को वहां से मार काट के निकाल दिया। हमारा डिस्कशन भी हुआ था पिछली बार, ठीक है। ओआईसी ने आज तक कुछ नहीं बोला, ओआईसी कुछ नहीं बोलेगी। मैं आपको बताता हूं, देखिए ये एक चीज है, आप माइंड मत करिएगा चीमा साहब, और मैं बड़ी माजरत के साथ आपसे और अतर साहब से बात कहना चाहता हूं कि एक बात आप कबूल करें साहब, आप ये बात कबूल करें कि दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं अकॉर्डिंग टू ओआईसी, अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जो 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं। 2 किस्म के लोग होते हैं, एक मुसलमान होता है और एक गैर मुस्लिम होता है। जो गैर मुस्लिम है उसके हकूक नहीं होते और जो मुसलमान है उसी के हकूक होते हैं। वरना आप एक बात बताइए, सऊदी अरेबिया का क्या लेना देना कश्मीर के साथ या फिलिस्तीन के साथ? मैं आपको बताता हूं, आपने बड़ी अच्छी तरीके से बात की। मेरी कुछ चीजों का जो मैं कहना चाह रहा था वो कमर चीमा साहब ने ओआईसी के हवाले से कह दिया। अब आपने कहा कि सऊदी अरब का क्या लेना देना है, पाकिस्तान का क्या लेना देना है। आपने यहां पे ऐसा किया मेजर साहब, आपने विक्टिम को यहां पे गुनाहगार करार दे दिया। ये उसी तरह है कि जो ब्लैक लाइव्स मैटर वाले लोग अमेरिका में इस वक्त कंपेन कर रहे हैं कि पुलिस वाले स्याह फाम लोगों को मारते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि जी एवरी लाइफ मैटर्स, व्हाई ब्लैक लाइव्स मैटर? इसलिए कि जो दूसरे लोग हैं उन्होंने ब्लैक लोगों के ऊपर जब तशद्दुद हो रहा है, स्लेवरी हो रही थी, जब सब कुछ हो रहा था, उन्होंने अपनी आंखें हटा ली, उन्होंने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। तो हम ये नहीं चाहते कि हम सिर्फ मुसलमानों के हकूक की बात करें, लेकिन जहां पे भी मुसलमानों के ऊपर जुल्म हुआ वहां